हेलो, जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। अच्छा पास्टर, मेरा सवाल ये है, जी ये मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है पास्टर? ओके, अच्छा प्रश्न है। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं हिमाचल से बात कर रहा हूँ। और आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जगदीश है सर। जगदीश जी, लाइन पे बने रहें। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है? नंबर 1, देखिए जगदीश जी, आप भी सुने और जितने 1800 प्लस आप लोग जितने देख रहे हैं, मैं आपको भी बताता चलूं कि परमेश्वर के पास में अल्टीमेट द ओनली वे वह है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। अब इसी वचन में परमेश्वर लेकर आपसे बात कब करेगा? तो इसका सीधा जवाब है जब आप परमेश्वर की सेविकाई में लग जाते हो, आप जब यीशु के प्रचार में लग जाते हो, जब आप यीशु के ट्रैक में जो रास्ता है उसमें चलना शुरू करते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि जीपीएस तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप रोड पे नहीं आ जाते। आप अपने होटल कमरे में, घर के डाइनिंग टेबल पे, आप अपने किचन बाथरूम में बैठोगे और कहोगे कि जीपीएस शो मी द वे, नहीं बताएगा। आपको रोड पे आना होगा, आपकी गाड़ी लेकर आपको रोड पे आना होगा, तब जीपीएस काम करती है। वैसे ही परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में तब पूरी होती है, परमेश्वर तब बात करता है जब आप उसके मिनिस्ट्री के ट्रैक में आ जाते हो, तब जाकर परमेश्वर आपसे बात करता है। और वो वचन से ही बात करेगा। और आपको कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर बात कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा है आप उसको पूरा कर रहे हो। रीचिंग टू अनरीच पीपल, मेकिंग डिसाइपल्स, प्लांटिंग चर्चेस, मतलब उसके राज्य की बातों को आप स्थापित कर रहे हैं। इसको लेकर आपको निश्चिंत हो जाएगा कि यस, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। जी भैया। ओके पास्टर जी, इसी से रिलेटेड पास्टर जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मानो अगर परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है किसी दूसरी जगह जाने के लिए, तो इसके लिए मुझे कैसे कंफर्मेशन मिलेगी पास्टर? किस चीज के लिए जाने के लिए? मतलब मिनिस्ट्री के लिए पास्टर, या सेवकाई के लिए? गुड। देखिए, आप जब प्रभु से प्रार्थना करते हो कि प्रभु जी, मैं प्रभु तेरा दास हूं, मुझे सेवा करना है शिमला, कश्मीर या फिर भारत या कहीं पे भी भारत के 29 राज्यों में, आप परमेश्वर के सामने रखते हो, तो आपके अंदर परमेश्वर क्या पैदा करता है? आपके अंदर इच्छा पैदा करता है, आपके अंदर फीलिंग्स को लाता है। आपके अंदर देखिए कुछ चीजें आपके सामने आएगी, सर्कमस्टेंसेस सामने आ जाएंगी कि यस, ये इशारा दे रही हैं कि आपको यहां पे जाना है। तो ऐसे करके परमेश्वर बात करता है। और सटीक आपका जो स्पिरिट है ना, आत्मा, उसमें सटीक ऐसी बातें आपके अंदर आएगी। तो फिलिप्पी की किताब उसका 4 अध्याय वचन आई थिंक 5, मेरे साथ बने रहे। फिलिपियो 4:5, फिलिपियो 4:5 जी। हाँ, वचन 7 को पढ़ते हैं। फिलिपियो 4:7 मेरे साथ बने रहे भैया। लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो इसको कहते हैं पीस, मतलब शांति। परमेश्वर की शांति, आप अगर किसी काम को कर रहे हैं वहां संतुष्टि है, आप सेटिस्फाई हो रहे हैं। और क्या लिखा है? मत्ती 7:16 देना। क्या लिखा है? तुम उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। तो आपका जो फ्रूट है ना, वो आपकी गवाही देगा कि तुम सही ट्रैक पे हो। तो एक वचन और पढ़ रहा हूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मतलब जिस किसी का भी काम प्रभु की ओर से है तो उसके फल, आपका जो फल है वो बता देगा। यस ब्रदर। ओके सर, यही मुझे जानना था जी। मैं वापस कह रहा हूं, आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, आपको परमेश्वर सबसे पहला सेटिस्फेक्शन देगा। यस, आप सही ट्रैक पे हो और वहां पे आपका काम आगे बढ़ रहा है, डिसाइपलिंग हो रही है, चर्च प्लांटिंग हो रही है, आप प्रचार कर रहे हो, लोग आ रहे हैं। ये बात प्रमाणित कर दे कि यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके पास्टर। या पास्टर, आपकी जो टीचिंग है सर, इसने हमारे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। खासकर सर अन्य भाषा को लेकर। जी जी जी, तो मैं जानता हूं। कुछ अन्य भाषा को लेकर आपके वीडियो जो है वो शेयर कर रहा था जी। तो उसमें लोग उल्टे सीधे जो है अब कमेंट कर रहे हैं। तो अब मैंने तो सर छोड़ दिया अब ये बोलना। जी जी, गुड, बहुत अच्छा किया आपने। जी पास्टर, तो हम आपको काफी फॉलो कर रहे हैं। गुड। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे लगता है कि जब आप बात करते तो ऐसे लगता है कि सचमुच में आप वचन से बात कर रहे हैं। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, आपने एमएमबी ग्रुप ज्वाइन किया सर?
मेरी वाइफ ने कर लिया है सर, मैं भी अभी आप कर भी कर दूंगा। लो, आप भी कर लो, क्योंकि हम सबको मिलके खरी शिक्षा फैलाने। देखिए, मसीह मंथन का मकसद ही यही है कि साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा फैलाना। हमको डैनियल राज को प्रमोट नहीं करना है, मसीह मंथन को प्रमोट नहीं करना है, हमें खरी शिक्षा को प्रमोट करना है। राइट सर? यस पास्टर। या पास्टर मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दो जी तो जी कहना जी चाहता जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी पास्टर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो खरी शिक्षा आपकी है सर, पास्टर मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा ऐसे ही रहे सर। जी बिल्कुल। बदल मत जाना पास्टर। बहुत अच्छा शब्द बोला आपने, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यस पास्टर, क्योंकि बहुत बहुत गंदगी पास्टर जी इस वक्त हिमाचल में भी बहुत गंदगी चल रही है जी पास्टर। जी 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 जी, मुझे जब पता से है जब से सर। पास्टर आपका ये हम सुन रहे हैं, आपके वचनों को हम आगे शेयर करें, आपकी टीचिंग को, तो लोगों में एक आग सी लगी हुई है पास्टर। जी 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 जी। अच्छा, एक और चीज। जी जी जी, आप पहले सेंटेंस कंप्लीट करो, फिर मैं बोलता हूँ। बोलिए बोलिए। बस बस अभी तो इतना ही कहना चाहूंगा जी पास्टर। जी बाकी जी, एक बात मैं भी कहता हूँ, आपका नाम बताइए वापस से। मेरा नाम जगदीश है पास्टर। जगदीश। जगदीश जी, ध्यान से सुनना। आपने क्या कहा कि डैनियल राज आप बदल नहीं जाना या बहक नहीं, भटक नहीं जाना। मैं वही कहता हूं, तो मैं तो नहीं करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। लेकिन एक बात कहूंगा जगदीश जी, ध्यान से सुनिए। अगर ऐसा हुआ, ये काम करते करते अगर इस दुनिया में मैं नहीं रहा, तो क्या दूसरा व्यक्ति आप बनोगे? यस यस पास्टर। बस बस यही चाहिए था। और जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं कि यीशु की तरह खरे प्रचारक, मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 24, जल्दी से देना। मत्ती 7:24, 24 या 25 या दीजिए। देखो क्या लिखा है। कुछ लोग मुझे नहीं समझते, यही बात है। ओके ओके, एक सेकंड दीजिए। ओके, वचन 28, 7 का 28 लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हो गई। किसके? यीशु के उपदेश से, मतलब डिडास्का टीचिंग से चकित हो गए, क्योंकि वह, कौन? यीशु। लिखा है वह उनको या उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। तो मेरी प्रीचिंग और जगदीश, राइट, आपकी भी प्रीचिंग अधिकारी की तरह होना चाहिए। क्या कहते हैं ना, फुल अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि हम यीशु की जगह पे खड़े हैं आज। यीशु जहां जाने पर था, यीशु ने अपने 12 भेजे, 70 भेजे। और यीशु कहता है यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21, सॉरी 20 का 22, यूहन्ना की किताब उसका 20 का 22। थोड़ा बर्दाश्त करिए, क्योंकि अच्छे अच्छे टॉपिक जब आते हैं तो बात करने को भी अच्छा लगता है और पवित्र आत्मा लीड करता है। जी, यूहन्ना की किताब उसका 20 का 22। ओके, वचन 23 को पढ़ लेते हैं। ना ओके, वचन 21 को पढ़ते हैं, 20 का 21 को पढ़ते हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही, मतलब टोटल वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। यीशु कैसे प्रचार करता था? अधिकार के साथ। यीशु कैसे प्रचार करता था? फुल अथॉरिटी। यीशु कैसे प्रचार करता था? विद द कॉन्टेक्स्ट, विद द स्क्रिप्चर। वही चीज डैनियल राज कर रहा है और वही चीज जगदीश जी आपको भी करना है। यस पास्टर। या, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गुड क्वेश्चन, गॉड ब्लेस यू। अच्छा पास्टर, जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कुछ बुक्स के ऊपर काफी स्टडी दी है, जब से आपने स्टडी दिया मैं काफी बाइबल अब समझ में आने लगी जी। तो फ्यूचर में अगर ऐसा हो कि पूरी बाइबल आप सारे चैप्टर अगर कंप्लीट कर सको, बाप रे बाप रे, देखते हैं। बहुत मजा आ जाएगा जी पास्टर। जी जी जी, देखते हैं। देखिए, अभी आपने क्योंकि प्रश्न पूछा है ना, अभी मेरे सामने 2 सब्जेक्ट हैं या 2 प्रोजेक्ट हैं। एक है 4 गॉस्पल, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, और एक है पौलुस की मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ पॉल। ये 2 प्रोजेक्ट मेरे सामने, मैं इसको कंप्लीट करूंगा पहले, उसके बाद फिर करेंगे, ठीक है? ठीक है। या, थैंक यू Thank you so much. ओके, नेक्स्ट कॉल।